एवरीवन। सो हम लोग करंट अफेयर्स फरवरी 2026 का विजन आईएएस के मैगज़ीन से, मंथली मैगज़ीन है ये, ठीक है। तो देखते हैं कंटेंट में क्या क्या है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें एक ये सेक्शन है, फिर हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस है, फिर हमारा इकोनॉमी है, फिर हमारा सिक्योरिटी है, फिर एनवायरनमेंट, सोशल इश्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, फिर इधर कल्चर, एथिक्स, स्कीम्स एंड प्लेसेस इन न्यूज़। पहला पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पहला टॉपिक है 16 फाइनेंस कमीशन। सो हम लोग बस यहाँ पे बेसिकली वीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए कर रहे 72nd के लिए। तो हम लोग बस यहाँ पे जो एमसीक्यू बेस्ड होगा इन्फॉर्मेशन वही लेंगे फटाफट। तो यहाँ पे आर्टिकल 280 है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये फाइनेंस कमीशन का है और अभी 16 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। इसका कॉम्पोजिशन में क्या होता है, तो चेयरमैन प्लस 4 मेंबर, और रीअपॉइंटमेंट के लिए ये एलिजिबल होते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, तो होल्ड ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। फंक्शन क्या होता है फाइनेंस कमीशन का, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रांट्स इन एड एंड लोकल बॉडीज़ एंड अदर। जो रिपोर्ट सबमिट होता है प्रेसिडेंट को होता है, और रिकमेंडेशन जो है वो एडवाइजरी है और बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है। 16th के कॉम्पोजिशन में देखते हैं तो कौन है, चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानागरिया हैं और बाकी ये सब मेंबर हैं। इनका जो पीरियड है वो 2026 से 2031 तक है, ठीक है। तो इसमें जो जो रिकमेंडेशन है वो दिया हुआ है। अगला है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। सेंसस है, 3 कंडीशन, अच्छा अर्बन को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसका कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होना चाहिए, 75% मेल पॉपुलेशन शुड बी नॉन एग्रीकल्चर एंड मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी शुड बी 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। According to the census definition, India's urbanization has been slowing. फिर बहुत सारे की इश्यूज है, जैसे अर्बन पैराडॉक्स क्या होता है, तो ये सब है। ये बेसिकली फरवरी का है ना, तो इस समय हमारा बजट आया था, तो बहुत सारा चीज़ बजट से रिलेटेड है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट क्या था, एक पंचायत था, एक म्यूनसिपैलिटी था। आर्टिकल 40 क्या होता है, आर्टिकल 243 जी क्या होता है, जी इज़ फॉर पंचायत, ठीक है। और इससे रिलेटेड कमिटीज़ क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी है, 3 टियर लोकल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत। अशोक मेहता है, और अदर्स में LM सिंघवी, सरकारिया एंड थांगन कमेटी है। तो ये जो 73rd एंड 74th का अमेंडमेंट है उसके बारे में लिखा हुआ है। 3 टियर होगा, 5 साल के लिए होगा, रिजर्वेशन SC/ST के लिए सारी जगह होगा, 1/3 शुड बी फॉर वुमेन। और कंडक्ट कौन करवाएगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन हर 5 साल में होगा। 29 सब्जेक्ट पंचायत में हैं और 18 सब्जेक्ट म्यूनसिपैलिटीज़ में हैं। 11th और 12th शेड्यूल में इनका मेंशन है। और यहाँ पे एक पेसा एक्ट के बारे में है। पेसा एक्ट 5th शेड्यूल एरियाज एंड 6th शेड्यूल एरियाज एंड अदर ट्राइबल होगा, वहाँ पे पेसा होगा। पेसा का मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट, ओके। फिर है फ्रीबीज। फ्रीबीज आपको पता है ये होता है जब इलेक्शन में वोट लेना होता है तो बहुत सारे फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 41। फिर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 प्रोहिबिट्स ब्राइबरी डिफाइंड एज एनी गिफ्ट ऑफर प्रॉमिस। पीएम राहत, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अप्रूव द लॉन्च ऑफ पीएम राहत स्कीम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन आवर ट्रॉमा केयर, जो रोड एक्सीडेंट हो जाता है ना उसके लिए। तो यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एलिजिबल है रोड एक्सीडेंट कोई भी 24 घंटा तक, 1.5 लाख पर कैशलेस ट्रीटमेंट होगा 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंडिया रैंक इम्प्रूव्ड फ्रॉम 96 to 91 आउट ऑफ। करप्शन में इम्प्रूव हो गया है। कौन रिलीज़ करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एनुअली रिलीज़ करता है 180 कंट्रीज़। टॉप पोजीशन पे डेनमार्क है लगातार 8वें बार। बॉटम पे वेनेजुएला, सोमालिया, ये सब। वीकनिंग ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल लॉज। ओके, जेंडर बजट, share of gender budget in total union budget increased to 9.37% with total of 53 ministries, department and 5 UTs allocation this year. रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है, आर्टिकल 94 है, आर्टिकल 94C है। मोशन ऑफ थैंक्स प्रोटेस्ट इन लोकसभा प्रिवेंट प्राइम मिनिस्टर को, अच्छा प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया था। फिर आर्टिकल 87 क्या है, प्रोवाइड्स दैट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एड्रेस, मतलब ये बता रहे कि मोशन ऑफ थैंक्स इसमें मेंशन है। क्या है, नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन इन इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट मोर देन अ डिकेड आफ्टर इट्स इंट्रोडक्शन नोटा हैज़ लिटिल इम्पैक्ट ऑन द चॉइस ऑफ कैंडिडेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नोटा सबसे पहले बार 2013 में हुआ था। ये है राइट टू रिकॉल। रिसेंटली अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा फ्लोटेड द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग राइट टू रिकॉल इन इंडियाज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। राइट टू रिकॉल क्या होता है, तो व्हाट इज़ इट, डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल टू रिमूव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिफोर देयर टर्म्स एंड। ठीक है, पहले ही उसको हटा दें। स्टेटस इन इंडिया सपोर्टेड ओनली एट द लोकल लेवल। ग्लोबल प्रोविजन है जैसे यूएस एंड यूके में। अदर टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, तो रेफरेंडम, इनिशिएटिव्स एंड प्लेबिसाइट है। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 empowers the parliament to form a new state, increase or diminish and alter the border of any state and change the name of the state। ठीक है, और प्रोसेस क्या होता है, तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, सच बिल रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द president, view of state legislature. The president has to refer the concerned state legislature for its view within a specific period. The bill is passed by the simple majority, तो चेंज हो जाएगा। और इसमें 368 आर्टिकल का ज़रूरत ही नहीं है। फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी अथॉरिटी,
Historic agreement between Government of India, Nagaland and representatives of Eastern Nagaland People Organization was signed for the creation of FNTA. Okay. अगला है इंटरनेशनल रिलेशंस, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम. रिसेंटली द वर्ल्ड चीफ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हाईलाइटेड द नीड टू रिफॉर्म द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम. वाई द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम नीड्स रिफॉर्म? तो उसके लिए है जियो पॉलिटिकल, रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, emerging green and digital barriers. ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म कहाँ है? यू ने किया है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या. फिर रेगुलेटरी केओस है, एआई एंड क्रॉस बॉर्डर डेटा. रीजनलिज्म है, आरसीईपी थ्रेट्स. तो इसके लिए दे वांट कि होना चाहिए, एक रिफॉर्म होना चाहिए ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में. इंडिया फ्रांस रिलेशन, द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक पेड ऑफिशियल विजिट. तो इंडिया आए थे. पार्टनरशिप स्टेटस जो है एलिवेटेड हो चुका है स्पेशल ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में. ठीक है. और यहाँ पे एक हॉरिजन 2047 मैप भी हो गया है. मॉनिटरिंग डिफेंस एंड इंडस्ट्रीज फर्स्ट. और भी बहुत सारे जो भी साइन होते हैं, हमेशा कोई भी देश आता है तो बहुत सारे साइन होता है ना डील्स पे. तो वही है क्लीन एनर्जी पे, नेक्स्ट जनरेशन रेलवेज पे, क्रिटिकल मिनरल्स पे, इनोवेशन पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इंडिया फ्रांस का जो रिलेशन है वो पहले स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप था, बट अब बहुत ज़्यादा हो गया है, एलिवेट हो गया है. फ्रांस ने हमेशा इंडिया को परमानेंट सीट के लिए यूएनएससी में सपोर्ट किया है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी है फ्रांस के साथ, जैसे कि वरुण है, FRINJEX है, ला पेरोज है, एंड ओरियन है. ठीक है. France is India's third largest trading partner within EU, following Netherlands and Germany. और कॉपरेशन प्रोजेक्ट एट जैतापुर महाराष्ट्र भी चल रहा है अबाउट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में. ठीक है. न्यूज़ इन शॉर्ट्स में क्या है, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स साइन लैंडमार्क ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है. यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी साइन हो गया है, तो ठीक है इसके साथ भी होगा. वही सब. लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, द यूएस इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर. इंडिया रन्स अ ट्रेड सरप्लस विथ यूएस. तो यू हैव टू रिमेंबर कि इंडिया ट्रेड सरप्लस है. ठीक है. और यूएसए इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया विद क्यूमुलेटिव FDI इनफ्लोज $70.65 बिलियन. कि इंडियन एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट क्या होता है? हम लोग फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज. और यूएस एक्सपोर्ट, यूएस क्या करता है? तो क्रूड ऑयल, LNG, एयरक्राफ्ट पार्ट और डिफेंस इक्विपमेंट एक्सेट्रा. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. Earlier, the framework agreement of economic cooperation to explore the possibility of FTA between India and GCC was signed in Delhi 2004. तो ये है GCC के बारे में. GCC क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए ना. तो ये 6 नेशन का ब्लॉक है. UAE, किंगडम ऑफ बहरीन, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार एंड कुवैत. प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इज़राइल. ठीक है. प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो इज़राइल गए हैं. और वो जब इज़राइल से वापस आए तब वॉर शुरू हो गया. तो जब प्राइम मिनिस्टर इज़राइल जाएंगे तो क्या होगा? सेम बहुत सारे डील साइन होगा. वही हुआ है. प्राइम मिनिस्टर विजिट टू मलेशिया. मलेशिया गए हैं.
वहाँ पे क्या हमारा फिर से रिलेशन एलिवेट हो गया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. इंडिया मलेशिया का जो रिलेशन है एशियान में थर्ड लार्जेस्ट है. हमारा बहुत ज़्यादा मतलब इमिग्रेंट हैं मलेशिया में. बेसिकली वी हैव एन हिस्टोरिकल रिलेशन. ठीक है. वहाँ पे बहुत सारे लोग लाइक बॉलीवुड एंड रामायण ये सब बहुत लाइक सॉफ्ट पावर है. हाँ वहाँ पे हिंदू टेम्पल भी है बहुत कुछ है. प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स विजिट टू इंडिया. तो सेशल्स के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए हैं. सेशल्स टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. ठीक है. तो जब वहाँ के प्रेसिडेंट आएंगे तो फिर से बहुत सारे चीज़ों पे साइन होगा. सेशल्स टू रिकॉग्नाइज इंडियन फार्माकोपिया. अच्छा ये ड्रग्स के का होता है. बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स टू प्रोड्यूस अफोर्डेबल क्वालिटी मेडिसिन. तो सिग्निफिकेंस क्या है सेशल्स का. तो इसका लोकेशन यू शुड रिमेंबर कि यहाँ पे है. ठीक है. इंडियन ओशन में है ये वेस्ट के तरफ. विजन महासागर एंड सागर. सेशल इज़ अ सेंट्रल पिलर. इसका जो लोकेशन है बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक हो जाता है. ठीक है. और ये सब भी इम्पोर्टेंट ही है. मतलब यू हैव टू रिमेंबर योर सेल्फ. मैं ज़्यादा लंबा डिटेल में नहीं बना रही हूँ. मैं बेसिकली एक रफ रिवीजन ही बना रही हूँ जस्ट कि आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए एक बार ये जो मैगज़ीन है. ठीक है. अगर आपको डिटेल में करना है देन यू कैन गो थ्रू या फिर आप रिपीट में देख सकते हैं. लाइक इफ़ यू आर अ बिगिनर तो मुझे लगता है आपको उतना समझ में नहीं आएगा. मगर अगर आपने 1-2 अटैम्प्ट दे दिया है तब आपको बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा. प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील विजिट टू इंडिया. ड्यूरिंग द visit both nations revised their bilateral trade goal from $20 billion to $30 billion by 2030. तो ठीक है. प्रेसिडेंट ऑफ तो ब्राज़ील का लोकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो ब्राज़ील बहुत सबसे लार्जेस्ट कंट्री है हमारा साउथ अमेरिका में. ठीक है. साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें. और भी बहुत सारा है हमारा. ब्रिक्स है बेसिक है G20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा में बहुत हम लोग का एक. और ठीक है सोलर अलायंस में भी है. पावर गैप इंडेक्स. इकोनॉमिक सर्विस cited that power gap index to show that India is operating below its full strategic potential. Okay. Indian Ocean Naval Symposium. India assumed the chairmanship of Indian Ocean Naval Symposium. तो इंडिया ने चेयरमैनशिप ले लिया है इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम का. ये क्या है. तो एक वॉलंटरी और इंक्लूसिव मल्टीलेटरल फोरम है जिसमें 25 नेशन है जो भी इंडियन ओशन रीजन में है. 2008 में इस्टेब्लिश हुआ था. इनिशिएटेड बाय इंडियन नेवी. इसका ऑब्जेक्टिव है इन्हांसिंग द मैरीटाइम कोऑपरेशन अमंग लिटोरल स्टेट एंड ऑफ द इंडियन ओशन रीजन. कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस. इंडिया assumed first ever command of Combined Task Force 154, a key multinational training task force under the Combined Maritime Forces. Forge Initiative. The United States announced the launch of Forum on Resource Geostrategy during the inaugural Critical Mineral Ministerial. About Forge. Forge has been created as a successor to the Mineral Security Partnership. ठीक है. ये जो फोर्ज है यूनाइटेड स्टेट्स का है. रिमेंबर दैट. ज़्यादा तो नहीं डिटेल में पूछेगा. होस्टेड बाय US. 50 कंट्री मोर मतलब इंडिया भी गया था. ठीक है. प्रोजेक्ट वॉल्ट. व्हाट इज़ दिस. रिसेंटली US अनवील्ड प्रोजेक्ट वॉल्ट. ये भी US का है. प्रोजेक्ट वॉल्ट. तो ये सब बहुत इजीली पूछा जा सकता है MCQ में प्रीलिम्स में. तो इसके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है और रटने वाला है. यू हैव टू रिमेंबर इट. ये भी मिनरल्स के लिए ही है. मिनरल्स. न्यू स्टार्ट ट्रीटी. एक्सपर्ट वॉर्न दैट द एक्सपायरी ऑफ न्यू स्टार्ट ट्रीटी विल रिमूव द लास्ट लीगल रिस्ट्रेंट ऑन द वर्ल्ड 2 लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल. एक जो स्टार्ट ट्रीटी था 2010 में आया था उसके बारे में है. ये न्यूक्लियर के बारे में है. न्यूक्लियर का जो ट्रीटी था जो हुआ था US और रशिया के बीच में.
उन दोनों को लिमिट करने के लिए, उन लोगों का वॉर जो है ना, वॉर हेड, न्यूक्लियर वॉर हेड को लिमिट करने के लिए था। US departure from international radiation safety. Okay, the US Department announced the elimination of the as low as reasonably achievable philosophy from its directive and regulation for the global radiation protection. आर्कटिक सेंट्री, ये है नाटो का आर्कटिक सेंट्री लॉन्च किया है टू बॉस्टर द सिक्योरिटी ऑफ आर्कटिक। कॉन्फ्लिक्ट एरियाज इन न्यूज़, राफा क्रॉसिंग बॉर्डर पार्शली रीओपन हो गया है। ये क्या है? एग्जिट फ्रॉम गाज़ा एंड बॉर्डर ऑफ इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला। डोनेस्टिक रीजन है ईस्टर्न यूरोप में। और भी चीज़ें जैसे कि व्हाट इज सी ऑफ अज़ोव, ब्लैक सी, स्ट्रेट ऑफ कर्च, चैगोज आर्किपिलागो है। यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम डू नॉट हैंड ओवर टू मॉरिशस, बस दे दिया। डिएगो ग्रेसिया इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन चैगोस आर्किपिलागो एंड यूज्ड एज जॉइंट मिलिट्री बेस बाय यूके एंड यूएस। अल फशर कहाँ है? सूडान में है, जीनोसाइड हुआ था। सूडान का कैपिटल खार्तम है, खार्तम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे इकोनॉमी में क्या है? तो ये बजट, द यूनियन बजट 2026 and 27 reinforce the ease of doing business as a foundational pillar of economic growth and development. Budget initiative on the ease of doing business. Single interconnected digital window for cargo clearance approvals. Non-compliance goods to be cleared. PROIs permitted higher equity investment. Tax buyback by shareholders as the capital gain. Framework for immunity from penalty prosecution and decriminalization. Custom integrated system and AI cover enabled होगा। मैट प्रपोज टू फाइनल टैक्स। ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ दिया हुआ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया, जो हमारा बजट है वो 2 ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा है। टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर और स्केल एंड एम्प्लॉयमेंट इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। फिर है बायो फार्मा शक्ति, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ मैग्नेट इनिशिएटिव्स, केमिकल पार्क एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम। सपोर्ट फॉर लेबर इंटेंसिव में क्या है? टेक्सटाइल सेक्टर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड लेगेसी क्लस्टर्स, और एमएसएमई के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए भी है। बायो फार्मा शक्ति क्या है? तो ये अनाउंस हुआ टू पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसके लिए बायो फार्मा शक्ति है कि इंडिया को फार्मास्यूटिकल का हब बनाना है। इतना फंडिंग है नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, 10,000 करोड़। ये बायो इकोनॉमी का पार्ट है। बायो फार्मा इज सब सेक्टर ऑफ द लार्ज इकोनॉमिक सेक्टर कॉल्ड बायो इकोनॉमी। इट contribute to 4.24% of national GDP. की एप्लीकेशंस है थेरापेटिक्स, वैक्सीन, मेडिसिन, जीन थेरेपी, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड टिश्यू इंजीनियरिंग। MSMEs के बारे में है, चैम्पियन MSME बनाया जाएगा। ठीक है, ये ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम 2018 में RBI के द्वारा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में, जिससे डिस्काउंट ऑफ ट्रेड एंड रिसीवेबल होता है MSME के मल्टीपल फाइनेंसर्स के द्वारा।
MSME का ये जो क्राइटेरिया है वो भी रिवाइज हो गया है, ये रहा 2.4 टाइम्स हो गया है एंड 2 टाइम्स। जो यहाँ पे ये टेबल है ये रिवाइज्ड है, ये वाला, ठीक है। स्टार्टअप रिकॉग्निशन फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट रिवाइज्ड द startup recognition framework under the Startup India Action Plan to make it more inclusive for scaling and innovation led businesses। इससे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा ये वाला। ओके, व्हाट इज़ ऑरेंज इकोनॉमी, ये क्वेश्चन हो सकता है। ऑरेंज इकोनॉमी बेसिकली वो होता है ना क्रिएटिव वाला, क्रिएटिव इकोनॉमी, जैसे कि रील्स बनाना, कंटेंट क्रिएशन करना, ये सब है आपका, एनिमेशन बनाना, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक, ये सब, ये तो ऑरेंज इकोनॉमी है। ऑरेंज इकोनॉमी एंड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी। डेफिनेशन ऑफ द ऑरेंज इकोनॉमी, ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ऑरेंज इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरियल स्टेट, इकोनॉमिक सर्वे recently called the India transition toward the entrepreneurial state, a term borrowed by economist Mariana Mazzucato। Okay, let's see क्या है इसमें, ठीक है। Asset monetization, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, एज इकोनॉमिक सर्वे में क्या, इंक्रीजिंग द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट to 55% by 2050 would be critical for maintaining a high annual GDP growth trajectory। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया 2 प्लेसेस नीचे चला गया है, तो दिस इज़ कंसर्निंग। लखपति दीदी है तो इंडिया ने 3 करोड़ लखपति दीदी बना दिया है। Nice। ये है लखपति दीदी का क्या होता है, उसके बारे में पूरे डिटेल में दिया हुआ है। ये है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इंडस्ट्री 4.0 इसके बारे में है। स्ट्रेंथनिंग कैपिटल गुड्स सेक्टर, कि जो हमारा कैपिटल गुड्स है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसके बारे में है हमारे बजट के। जैसे कि वी ऑल नो दैट ना, क्योंकि फरवरी का है तो फरवरी में तो सिर्फ बजट का ही सारा होगा, तो इट्स ऑल अबाउट बजट। टेक्सटाइल में भी जो भी है वो है, इसमें टेक्सटाइल 2% कंट्रीब्यूट करता है हमारे GDP का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट हैं, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क एंड कॉटन, ये सब। ग्रेन स्टोरेज सिस्टम, हमें तो टर्म है ना, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये क्या होता है, यू शुड नो दिस। कितने प्रोडक्ट्स पे मिलता है, तो ये 22 प्रोडक्ट्स पे मिलता है। यहाँ पे है किसान प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, तो ये क्या होता है, ये प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए, क्रिएटिंग अ स्मूथ एंड एफिशिएंट सप्लाई चेन फ्रॉम फार्म टू रिटेल, ये सब है मेजर स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान बनाया जाएगा।
न्यूज़ इन शॉर्ट्स में है आपका मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली टैक्स regime बनाया जाएगा उसके बारे में। डेट टू जीडीपी रेशियो, इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू रीच डेट टू जीडीपी रेशियो ऑफ 50 ±1% by 2030-31 as debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP. ठीक है। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, तो आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारे रेमिटेंसेस आते हैं, लार्जेस्ट रेमिटेंस आता है, ये उसके लिए है ये स्कीम। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ये क्या होता है, तो ग्रास रूट लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है फॉर शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर एंड इट एक्ट एज अ लास्ट माइल लिंक बिटवीन द बोरोवर्स एंड द हायर फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन सच एज शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स एंड नाबार्ड। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में है, जिसमें कि क्रॉप, लाइफ स्टॉक, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज सब आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इसका सिग्निफिकेंस है दैट यू गेट इनकम सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, रिसोर्स एफिशिएंसी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये बहुत अच्छा होता है स्मॉल फार्मिंग के लिए। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, नमो भारत RRTS, न्यू रेल बेस्ड सेमी हाई स्पीड कम्यूटर ट्रांजिट सिस्टम है, डिफरेंट फ्रॉम मेट्रो। डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाया जाएगा, उसके बारे में उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। REPM डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डबल बाय 2030। इंडिया इम्पोर्ट 60 to 80% REPM फ्रॉम रेयर अर्थ, जो हमारा मिनरल है चाइना से आता है। और इंडिया का जो विज़न है नेट ज़ीरो 2070 में हम लोग रिलायबल हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंट। केमिकल पार्क बनने वाला है, 3 केमिकल पार्क इंडिया, उसके बारे में। ओके, सो हम लोग सिक्योरिटी का अगले क्लास में करते हैं। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, थैंक यू।